टाइप्स ऑफ इवेंट 4 टाइप्स के होते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज जॉइंट इवेंट, सेकेंड डिसजॉइंट, थर्ड है डिपेंडेंट एंड लास्ट इज इंडिपेंडेंट. सो स्टैटिस्टिक्स फॉर डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंस जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है उन सब पे मैंने एक डिटेल नोट्स बनाया है. सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. इसके यूज़ करके आप इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो. ये आपके लास्ट मिनट नोट्स की तरफ वर्क करे. फर्स्ट इज जॉइंट इवेंट. जॉइंट इवेंट को आप नॉन डिसजॉइंट इवेंट भी कह सकते हो या फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दो इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट एक ही टाइम पे ऑकर हो रहे हैं और उनके बीच में कुछ कॉमन आउटकम्स है. ओके, सो दैट इज द जॉइंट इवेंट. अगर सपोज अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें तो जॉइंट इवेंट आपका कुछ इस तरीके से दिखता है. ओके, सो दिस इज द सैंपल स्पेस, दिस इज द कंप्लीट सैंपल स्पेस. ये है आपका इवेंट ए और ये है आपका इवेंट बी. सो जितने भी इवेंट होंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे और बी में आ जाएंगे. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इवेंट ए और इवेंट बी के बीच में कुछ कॉमन है. सो दैट इज द कॉमन आउटकम्स बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, तो ये होते हैं जॉइंट इवेंट जिनके बीच में कॉमन आउटकम हो और या फिर वो सेम टाइम में ऑकर हो रहे हो. ठीक है, सो दैट इज द जॉइंट इवेंट. इसी का उल्टा होता है डिसजॉइंट इवेंट. दैट इज द कंप्लीट सैंपल स्पेस. दिस इज द इवेंट ए एंड दिस इज द इवेंट बी. ठीक है, अभी अगर आप देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, दिस इज द इवेंट ए, दिस इज द इवेंट बी, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी जॉइंट नहीं है. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज डिसजॉइंट इवेंट्स. अब डिसजॉइंट इवेंट्स को आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी कह सकते हो. दैट इज डू नॉट ऑकर एट सेम टाइम. सो जॉइंट इवेंट के लिए अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ए एंड बी की, हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमें मिलेगी यहाँ पे probability of A multiplied by probability of B. और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे probability of A and B निकालें तो जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी कॉमन आउटकम नहीं मिल रहा तो यहाँ पे इसकी probability आएगी 0. और वहीं अगर हम A और B की निकालें, ओके, सो A एंड B की जगह A और B, तो इसको आपने सेट थ्योरी में पढ़ा भी होगा, इंटरसेक्शन एंड यूनियन. ओके, सो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन. तो यहाँ पे अगर हम यूनियन निकालेंगे तो probability of A plus probability of B minus probability of A and B. उस तरीके से अगर हम यहाँ पे A और B का यूनियन निकालेंगे तो हमें मिलेगा probability of A plus probability of B. So that is the probability for disjoint events. तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जॉइंट और डिसजॉइंट इवेंट. अब जॉइंट इवेंट का अगर हमें एग्जाम्पल देखना हो तो सपोज यहाँ पे इवेंट ए है जो कि है गेटिंग even number while rolling a die and B is getting prime number. Okay, so इसका set of outcomes क्या होगा 2, 4 and 6 और इसके set of outcomes क्या होंगे 2, 3, 5. तो अगर यहाँ पे आप देखो तो आपको यहाँ पे common outcome दिख रहा होगा 2. Okay, so this is the common outcome between these two. So these are the joint events. उसी तरीके से अगर हम डिसजॉइंट इवेंट की बात करें, A is same getting even number but now in case disjoint event getting odd number is the B event. So इसका सैंपल स्पेस क्या होगा 1, 3 and 5. So 2, 4, 6 और 1, 3, 5 में कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है. सो दैट इज द डिसजॉइंट इवेंट. एक नया इवेंट देखते हैं, A ड्रॉइंग अ रेड कार्ड. उस तरीके से बी हम देखते हैं ड्रॉइंग अ क्लब. सो ए इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड एंड बी इज गेटिंग अ क्लब. अब क्लब किस कलर में होता है ब्लैक. तो ये दोनों जो इवेंट है ये दोनों डिसजॉइंट इवेंट है क्योंकि इनमें कोई भी ऐसे कॉमन कार्ड नहीं होगा जो रेड होगा
और क्लब होगा। ओके, सो डिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट होते हैं जिसमें इवेंट ए अफेक्ट करता है इवेंट बी के प्रोबेबिलिटी को। ओके, सो सपोज यहाँ पे इवेंट ए है ड्रॉइंग अ कार्ड, रेड कार्ड फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड्स। ओके, सो ड्रॉइंग अ, और बिना रिप्लेस किए वही सेकेंड इवेंट अफेक्ट हो रहा है जिसमें हम एक ब्लैक कार्ड निकाल रहे हैं। ओके, सो बी इज ड्रॉइंग अ ब्लैक कार्ड। अब अगर हम ए की प्रोबेबिलिटी देखें, सो रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26/52। ओके, सो ये हो जाएगी आपकी इवेंट ए का। अब हम अगर बी की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमने रिप्लेस नहीं किया है कार्ड, तो 52 में से एक कार्ड अगर निकल चुका है जो कि रेड कार्ड, तो अब बचेगा 51 कार्ड। ओके, सो टोटल आउटकम आपके पास हो जाते हैं 51, और एक कार्ड जो निकला है वो रेड कार्ड है, तो 26 ब्लैक कार्ड को कोई इफेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 26। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इवेंट ए है वो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। सो इवेंट बी इज डिपेंडेंट ऑन द इवेंट ए। और अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो P ऑफ इवेंट A एंड B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A। इसका क्या मतलब हुआ, जो ए इवेंट है वो हो चुका है, ठीक है, वो हो चुका, उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, एंड देन आपका जो इवेंट है वो बी होगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हो। सो जो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए देख रहे हैं, ये हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में और यूज करेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके जो इवेंट्स यूज होते हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स ही यूज होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है। सो उसमें क्या होता है, इवेंट ए और इवेंट बी दोनों में से कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों इवेंट्स जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। सो सपोज यहाँ पे आपका जो ए है इवेंट वो है टॉसिंग अ कॉइन, एंड बी इज अगेन टॉसिंग अ सेकेंड कॉइन। ओके, सो दोनों ही इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर इसका जो सैंपल स्पेस आ रहा है हेड एंड टेल, वो इसके आउटकम को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका जो इवेंट होगा, इसका जो आउटकम होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा पहले इवेंट पे कि उसका रिजल्ट क्या रहा है। ओके, सो दैट इज द इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपका हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेट्स सी सम एग्जांपल। Suppose you are drawing a card that is red or a face card। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा इवेंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो इवेंट है वो है जॉइंट इवेंट, ठीक है। अब रेड कार्ड और फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। तो अब 12 कार्ड में से आपके जो होते हैं 6 होते हैं रेड कार्ड एंड 6 होते हैं ब्लैक। ओके, और टोटल 52 कार्ड्स में से आपके कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉइंग अ रेड कार्ड और अ फेस कार्ड। तो सबसे पहले हम ड्रॉइंग अ रेड कार्ड का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सेकंड क्या है, फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। ओके, सॉरी 52। अब इसमें से हम माइनस करेंगे दोनों में से जो जॉइंट आउटकम्स हैं, जो कि है 6 रेड कार्ड, 6 रेड एंड फेस कार्ड। ओके, सो 6/52। ये यहाँ पे क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ओके, सो इसी तरीके से जो जॉइंट इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज निकलती हैं। सो सपोज दूसरा एग्जांपल है कि हमें किंग और क्वीन चाहिए। ओके, सो इट कैन बी किंग और क्वीन। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, ए और बी की। ए क्या है, गेटिंग अ किंग, एंड बी इज गेटिंग अ क्वीन, सो दैट विल बी 4/52 प्लस 4/52। 4 किंग कार्ड होते हैं और 4 क्वीन कार्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे किंग और क्वीन में कोई भी जॉइंट नहीं है, सो ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8/52, दैट विल बी 2/13। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।